Imagine it is year 2035 and you see your bank balance. Are you satisfied with it? Most people won't be, because they are having only their salary as a source of income, and they either didn't invested their money or started their investing journey late, or maybe they invested their money but not in the correct way. डोंट वरी, आई विल टेल यू आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और आपने ऑलरेडी अगर स्टार्ट कर दी है तो आप क्या कर सकते हैं अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। मैं आपको डिफरेंट पैरामीटर्स भी बताऊंगा जिसको ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल क्रिएटिंग द पोर्टफोलियो। वी विल टॉक अबाउट मेनी मोर थिंग्स व्हिच कैन हेल्प यू इन बिकमिंग फाइनेंशियली स्ट्रांग। So please hit like and subscribe if not done already, and let's get started with the video. There are two ways in which we can invest our money. First is SIP. SIP means systematic investment plan, meaning irrespective of market situations मैं किसी particular date पे every week, month या year अपने पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा किसी स्टॉक में, या फिर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, या फिर म्यूचुअल फंड्स में। इमेजिन आप एक स्टॉक में SIP कर रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस। 1 जनवरी को आपने 5000 रुपीज इन्वेस्ट किया और उस स्टॉक की प्राइस थी उस टाइम पे 1000 रुपीज। 1 फरवरी को स्टॉक की प्राइस थी 1200 और उस टाइम भी आपने 5000 इन्वेस्ट करा। 1 मार्च को प्राइस 800 हो गई और उस टाइम भी आपने 5000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करा। सो यू कैन सी वी एंडेड अप इन्वेस्टिंग इन स्टॉक एट डिफरेंट प्राइसेस, जिससे हमारा एवरेज बाइंग प्राइस 1000 हो गया, ऑल्दो हमने 1200 के प्राइस पे भी इन्वेस्ट किया था। सो एसआईपी में हमने एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिल जाता है, एंड इट इज कन्वीनियंट फॉर पीपल एज यू डोंट नीड टू ट्रैक प्राइस मूवमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस। सेकेंड वे इज बाय इन्वेस्टिंग इन लंप सम। इसका मतलब है कि मैं कब पैसे इन्वेस्ट करूंगा इसका कोई फिक्स डेट एंड टाइम नहीं है। आई कैन डू इट एनी डे विथ एनी अमाउंट ऑफ मनी। दिस इज हेल्पफुल जब आपको पता है कि स्टॉक काफी नीचे आ गया और यहां से ज्यादा डाउनसाइड बची नहीं है, सो यू कैन एंड अप स्पेंडिंग अ गुड सम एट अ लोअर लेवल। सो दिस इज बेनिफिशियल बिकॉज इसमें आपके पास चॉइस रहता है कि आप किस लेवल पे स्टॉक को बाई करना चाहते हैं। सो आई विल बेसिकली डिवाइड थिंग्स इनटू 3 पार्ट्स। First for people is 20 to 30 years, second for people between 30 to 40 years, and third for people is more than 40 years. मैंने ऐसा इसलिए किया है बिकॉज अलग अलग एज में रिस्क टेकिंग एबिलिटी और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी अलग होती है। There are multiple places where money can be invested as well. It can be either stock market, mutual funds, bank FD, PPF, debt securities, and so on. We will classify them into high risk, low risk, and safe. और इसको हम एज वाइज रिलेट करके भी देखेंगे। So let us understand these things in detail. अगर हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज हाईली रिस्की। इसमें मार्केट के अप्स एंड डाउन के वजह से रिस्क होता है, सिंस वी आर डायरेक्टली पुटिंग आवर मनी इन स्पेसिफिक स्टॉक्स, एंड इफ आवर स्टॉक्स डोंट परफॉर्म वेल वी विल एंड अप इन लॉसेस। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स, वेयर वी गिव आवर मनी टू म्यूचुअल फंड्स जो हमारे पैसे को स्टॉक और डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स हमारे मनी को डाइवर्सिफाई कर देते हैं अच्छे से, इसलिए इसमें रिस्क कम होती है, बट दे चार्ज सम कमीशन इन रिटर्न विच बेसिकली हैम्पर्स द रिटर्न वी गेट इन द एंड। मैंने म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में बताया प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक टॉप राइट कॉर्नर में है, सो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। लास्ट इज एक्सट्रीमली सेफ ऑप्शंस लाइक बैंक एफडी विच इज कंप्लीटली सेफ, बट रिटर्न्स इनका लो होता है जिससे इन्फ्लेशन भी बीट नहीं हो पाएगा। सो वी विल ओनली टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स गोइंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो। फॉर पीपल एज 20 to 30 years इनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा होती है और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी ज्यादा नहीं होती हैं। सो वो लोग अपने कैपिटल का 70% अमाउंट डायरेक्टली शेयर्स बाय करने में लगा सकते हैं और रिमेनिंग 30% को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 30 to 40 years ओल्ड पीपल के लिए फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, सो उनको अपने कैपिटल का 50% डायरेक्टली शेयर्स बाय करने में लगाना चाहिए और रिमेनिंग म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए। जो लोग 40 प्लस हैं वो अपने कैपिटल का 30% डायरेक्ट इक्विटीज में और रिमेनिंग 70% म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने कैपिटल को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने से हमें अपने फाइनेंस पे कंट्रोल आ जाएगा, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। अब हम समझते हैं कि डायरेक्टली शेयर्स बाय करते टाइम पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए जिससे हमारा रिस्क मिनिमाइज हो सके और रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सके। फर्स्ट इज हमें अपने कैपिटल को वन गो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने कैपिटल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए एंड एट वन गो एक पार्ट को ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इमेजिन वी हैव 1 लाख रुपीज, वी कैन डिवाइड दिस इनटू 5 पार्ट्स ऑफ 20,000 ईच, और ईच टाइम वी इन्वेस्ट वी विल इन्वेस्ट दिस 20,000 ओनली। इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि प्राइस कम्स डाउन हम लोअर लेवल पे बाई कर पाएंगे। सेकेंड इज हमें कभी भी सिर्फ एक स्टॉक या एक सेक्टर्स के स्टॉक में ही पूरा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए और साथ ही वी शुड बी हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल कैप,
मिड कैप एंड लार्ज कैप कंपनीज। ऐसा करने से हमारा पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि स्मॉल कैप आर हाई रिस्क बट हाई ग्रोथ कंपनीज एंड लार्ज कैप आर मोर स्टेबल और वी वोंट बी बैडली अफेक्टेड इफ वन स्टॉक डजंट परफॉर्म वेल। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी, डाउट या क्वेश्चन है, या आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।